तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो है आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व के बारे में मेरी कुछ इनिशियल वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। हम उनकी आने वाली सीरीज़ की ही एक आज वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम ये जान लेंगे कि आकाश के जो मूल तत्व हैं, जैसे कि आकाश की ध्वनि और आकाश की रोशनी। आकाश की ध्वनि जिसे हम नाद के रूप में जानते हैं, ठीक है, यानी हम ओम बोलते हैं नाद को। और जो नाद की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से जो रोशनी पैदा होती है, ठीक है, उस कंपन के कारण एक ऑरा है जो अदृश्य है, जो आपको अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। उसका केवल आप ध्यान अवस्था में आप उन रंगों को देख सकते हैं। यानी आकाश का जो मूल तत्व है वह है ध्वनि। ध्वनि से क्या पैदा हुआ? रोशनी। तो इन दोनों के मिश्रण से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यह जानने की जरूरत है, इन मूल तत्वों से आकाश ने पंच तत्वों की निर्मित कैसे करी। इसका विज्ञान सूक्ष्म भी है और भौतिक भी है, यानी माइक्रोकॉज्म में भी है और मैक्रोकॉज्म में भी है। तो आकाश तत्व जब ध्वनि तरंगों के रूप में बनता है, उसे हम वायु तत्व बोलते हैं, ठीक है। जब ध्वनि तरंगों से रोशनी पैदा होती है, तो रोशनी को हम अग्नि का स्वरूप बोलते हैं। यानी जो हमारा आभा मंडल है, यह अग्नि का प्रतिरूप है। अग्नि से कोई भी चीज, अग्नि के पास एक क्षमता है, जैसे हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए अग्नि की जरूरत है। तो अग्नि जो है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। लेकिन उस डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड है वह तरल में बदलता है, यानी अब वो एक गाढ़े पदार्थ के रूप में आ गया, जो कि फ्लो करता है, जिसमें एक फ्लो है। तो अग्नि तत्व से जो पैदा होता है वह है जल तत्व। जल तत्व से उसके बाद जो पैदा होता है वह है आपका, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जल तत्व होने के बाद चीजें अर्थ हो जाती है। कहने का मतलब है, यह तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में भोजन के डाइजेशन से बना है, इसके बाद यह सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी अपने आकार में आ जाता है। आकार जिसका स्थिर हो, सेम रहे, एक जैसा आकार हो, जैसे आपका टेबल है, चेयर है, इनका आकार फिक्स रहता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका आकार फिक्स रहे, उसे हम अर्थ एलिमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। और अर्थ एलिमेंट से स्वयं दोबारा अर्थ के बीच में जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी किसी भी पदार्थ के भीतर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, उसमें जो सूक्ष्म आकाश है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में जरूर दिखाई देता है, तो वह आकाश अर्थ में मौजूद है। तो आपको ये समझना है कि आकाश से ही सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। तो आकाश सूक्ष्म तरीके से इनको फिजिकली मैनिफेस्ट करता है हम लोगों के स्वरूप में, बाकी अन्य अन्य चीजों के रूप में। तो आकाश की ही भौतिक चीजों का नाम जो है अलग अलग तत्वों की फॉर्म में दिखता है। जैसे आकाश से सबसे पहले वायु बनी, जिसे हम अपनी स्किन के माध्यम से फील करते हैं, यानी इसके अंदर सेंस ऑफ टच है। आपको वायु आपको केवल टच से पता चलती है, आंखों से नहीं दिखाई देती, ठीक है। वायु के बाद आपका जो प्रोड्यूस हुआ वह है अग्नि। अगर वायु ना हो तो क्या वायु के बिना आग जल सकती है? भले ही लकड़ी है आपके पास, सारी सामग्री है, लेकिन आग नहीं जलेगी, ठीक। तो अग्नि के लिए जो पहली चीज जो आपको चाहिए वह है वायु। वायु में ऑक्सीजन रहती है, तो ऑक्सीजन की वजह से अग्नि जो है जलती है, और अग्नि नीचे से ऊपर की ओर बहती है। वह इतनी हल्की है कि वह उड़ती है, यानी ऊपर को जाती है। कहने को तो हवा भी उड़ती है, लेकिन
हवा आपको किसी भी तरफ जाने को दिखाई देती है, यानी हवा किसी भी तरफ जाती है, किसी भी तरफ से आती है, और आपको आपकी बॉडी में कहीं से भी टच होगी तो आपको महसूस होगा कि वायु ने टच किया है, यानी आपको स्पर्श हुआ। ठीक है, तो अग्नि के बाद अब हम आते हैं वायु से अग्नि और अग्नि से जल। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी मीठा खाते हो तो मीठा खाने के बाद आपको प्यास लगती है। आपको बात समझनी है यहां पर। तो अग्नि के बाद यानी आपने कोई पदार्थ खाया, आपके स्टमक में वो डाइजेस्ट हुआ, आपको तुरंत प्यास लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसकी वजह से जल तत्व का प्रोडक्शन हुआ। तो भौतिकता में हमें हमारा शरीर कहता है कि आप अब जल ग्रहण करो, आपकी जीभ सूख जाएगी कुछ क्षणों के लिए, कुछ भी मीठा खाने के बाद। ठीक है, तो जैसे ही मीठा खाया आपकी जीभ सूखी और आपको प्यास लगी। तो यहाँ भौतिकता में शरीर आपका अब जल को मांग रहा है। ठीक है, तो जल तत्व की प्रोडक्शन हो गई, यानी जो हमारी टंग है यह जल तत्व की है। ठीक है, हमारे शरीर में जो डाइजेशन की जो पावर है यह अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व की एक और चीज है, जब वायु शरीर के भीतर से बाहर निकलती है उस दौरान जो शब्दों की प्रोडक्शन होती है, तो उन शब्दों में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। वह इस वायु में हमारे आसपास जो आकाश है इसके भीतर कलर फॉर्म में होते हैं और उनकी एक ज्योमेट्रिकल शेप भी होती है। तो जो उनका कलरफुल फॉर्म है, हर एक शब्द का जो उच्चारण हम करते हैं उसे हम अग्नि तत्व बोलते हैं। अग्नि तत्व के बाद हमने जल तत्व पढ़ा कि हम जो भी कुछ खाते हैं, जो हमें टेस्ट आता है, वह सब जो है जल तत्व प्रधान है। तो टेस्ट जो है जल तत्व की एक खासियत है। इसके बाद जल तत्व के बाद हमारा जो प्रोड्यूस हुआ है वह है सेंस ऑफ स्मेल, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के अंदर गंध है, यानी जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में जो खुशबू है वह खुशबू हम अपने नाक के द्वारा सेंस करते हैं और उसी से हमें पता चल जाता है कि मिट्टी किस वर्ण की है, किसके लिए श्रेष्ठ रहेगी, यह मिट्टी अच्छी भी है या नहीं है। तो हम किसी भी चीज को जब स्मेल करते हैं और हमें स्मेल बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी हम परसीव कर पा रहे हैं, वैसा ही हमें पता चल रहा है, इसका मतलब हमारा अर्थ एलिमेंट जो है सही है। जितनी भी चीजें फिक्स्ड शेप की हैं, जिनका आकार बिल्कुल सेम है जैसी वो है, यानी एक लाइन यानी वेरिएबल नहीं है। जैसे कोई रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को आप खींचोगे तो वो दोबारा से एक पोजीशन ले, तो वही सेम पोजीशन अगर उसकी फिक्स रहती है हमेशा, तो वह अभी जब तक ऐसे ही पड़ी है कोई रबड़, जब उसको खींचा नहीं जा रहा, वह अर्थ एलिमेंट की है। एक पानी का गिलास जो टेबल पर रखा है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये अर्थ एलिमेंट का है। ठीक है, टेबल रखा है आपका फिक्स है, ये अर्थ एलिमेंट है। तो उम्मीद है कि आकाश से तत्वों की जो प्रोडक्शन हुई वह हमारे शरीर के द्वारा ही हो रही है। आकाश अपने आप को मैनिफेस्ट करवाता है हम लोगों के जरिए, यानी आकाश जो ब्रह्म चेतना है वह अपनी चीजों को, कार्यों को पूरा करवाती है हम लोगों के जरिए। तो कुछ भी संसार में हो रहा है उसमें हमारी कोई अपनी मर्जी नहीं है, ना ही हमारे हाथ में हमारा कर्म है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म भी हमारे हाथ में नहीं है। कर्म भी हो रहा है हमारे द्वारा, क्योंकि हमें ब्रह्म से कोई सिग्नल आया है, यानी उस आकाश से कोई सिग्नल आया है जो हमारे भीतर प्रवेश कर गया, और वह सिग्नल भाव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और भाव की वजह से हम किसी एक्शन में आ गए।